हरे कृष्ण। आज बताने को जा रहा हूँ 9th चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 1। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9th चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 21 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालाम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं तयि धर्म मनुपपन्ना गतागतम कामो कामा लभन्ते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9th चैप्टर राजयोग 21 नंबर श्लोका। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम कामा कामो लभन्ते। फिर से एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ 9th चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 21। श्लोका इस तरफ से है। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम कामा कामो लभन्ते। ओके पूरा के पूरा एक बार बता देता हूँ मैं। 9th चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 21। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ओके एक आदमी बोलिए, आप बोलिए पहला। ते तम भुक्त सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं तयि धर्म मनुपपन्न गतागतं काम कामा लभन्ते। वेरी गुड। ओके आप बोलिए। हाँ आप बोलिए पहले। ते तम भुक्ता सर्वलोकं विशालं वेरी गुड। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुपपन्ना गतागतं कामा कामा लभन्ते। कामो कामा लभन्ते। ओके ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর। आप बोलिए। ते तং भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं वेरी गुड। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं वसन्ति एवं त्रयी धर्म मनुपपन्ना गतं काम कामा लभन्ते। वेरी गुड। पृथ्वी बोलिए। आप बोलिए। ते तम भक्त सर्वलोकं विशालं क्षेणे पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशान्ते एवं त्रय धर्म मनुप्रयन गतन्ते काम कामं लभन्ते। पृथ्वी है हिंदी है तो एतम भूत्वाम सर्वलोका विशालम वेरी गुड। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशान्ति एवं त्रयीम धर्म मनुपपन्ना गतागतंतम कामा कामाया लभन्ते। वेरी गुड। ते तं भुक्ता सर्वलोकं विशालं
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি এবং তেই ধর্মমনুপপন্ন গতাগতং কামা লভন্তে। वेरी गुड। अब बोलिए। ते तं भुक्ता सर्वलोकं विशालं हीने पुण्ये मत्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुपपन्ना गतागतं कामा लभन्ते। वेरी गुड। मानस সব সুন্দর ভালো। ते तं भुक्ता सर्वलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मत्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुपपन्ना गतागतं कामा लभन्ते। ते तं भक्त सर्वलोके विशन्ते स्वर्गलोकम। सर्वलोकं विशलं वेरी गुड। क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशन्ते एवं त्रयी तयि धर्म मनु पपन्ने पपन्ना। गतागत कामा लभन्ते। वेरी गुड। तेतां भुक्ते स्वर्गलोकेन भोक्ता भुक्ता भुक्ता स्वर्गलोकेन लोकम लोकं विशालम विशालम ক্ষীণা পুণ্যে মধ্যলোকেন মত্তলোকেন বিশান্তি এবং তহি ধর্ম মনুপপন্ন গতগতং কামা लवन। ओके वेरी गुड। तो ये श्लोक सबको अच्छा हुआ आज का दिन। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ते तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुपपन्ना गतागतम कामा लभन्ते। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। ते तारा तम से भोक्ता भोग करे स्वर्गलोकम स्वर्गलोक विशालम विशाल क्षीणे ক্ষয় হলে পুণ্যে পুণ্য ফল মর্ত্যলোকে বিশন্তি অধপতিত হন এবং এভাবে ত্রয়ী তিন বেদে ধর্ম অনুপপন্নাহ অনুষ্ঠান পরায়ণ গতাগতম জন্ম ও মৃত্যু কামা इंद्रिय सुभोगेर आकांक्षी लभन्ते लाभ करे। ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। তারা সেই বিপুল সুখ করে নিতে হবে। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद हम लोग पहले देख लेता हूँ। ओके आप बोलिए। তারা সেই বিপুল স্বর্গ সুখ উপভোগ করার পর পূর্ণ ক্ষয় হলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। Very good. এইভাবেই তিবেদত্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রভোগ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারবার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে থাকেন। ओके इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ। तो इधर बताने को जा रहा है जो तारा से विपुल स्वर्ग सुख उपभोग करार पर पुण्य क्षय होले आबार मर्त्यलोके फिरे आसे। इसका मीनिंग इस तरफ से है। प्रीवियस श्लोक में हम लोग जो देखा था त्रिवेदी गण जो लोग ब्राह्मण है बा तीन वेद अध्ययन जो लोग क्या है सकाम कर्म अनुযায়ী जो लोग कर्म कर रहे हैं वो ब्राह्मण जो है वो लोग मतलब ये धरती में देवता लोगों को अच्छा तरफ से पूजा पार्वण करने का साथ साथ स्वर्ग लोग जा रहे हैं। वही ये श्लोक में भी वही बात थोड़ा ऊंचा का तरफ बताने को जा रहे हैं भगवान। जो स्वर्ग लोग जा रहा है जो ब्राह्मण लोग बा जो लोग त्रिवेदी है वो लोग क्या कर रहे हैं स्वर्ग लोग जा रहे हैं। स्वर्ग लोग जाएगा तो ये धरती में जितना पुण्य उसको लाभ हुआ वो स्वर्गलोक में जाएगा। वो पुण्य जो है वो उधर बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक रहेगा मतलब इंजॉयमेंट होते हुए लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो उसका बाद उसका पुण्य खत्म होने का साथ साथ वो फिर से धरती में आएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। और उसमें क्या होगा इसको एक चीज
नहीं खत्म होएगा। वो क्या है? जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि। हम लोग को जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रहा है और बीमारी भी हो रहा है। कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है जो मैं बीमारी मुक्त हूँ, नहीं बोल सकता। सबका ही बीमारी है, कोई किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। जो शास्त्र अध्ययन करे उसको भी थोड़ा सा है, जो नहीं करे उसको थोड़ा ज़्यादा है। आप देखिए हर वर्ल्ड में। तो ये मैं बात नहीं को जा रहा हूँ। तो यही बात जो त्रिवेदी लोग है वो लोग क्या करे, थोड़ा सा इंद्रियों सुख, मतलब मेटीरियल जगत में रहते हुए थोड़ा इंद्रियों को कैसे सुख शांति में रखेगा, मतलब इंजॉयमेंट लेते हुए मेटीरियल जगत का, आध्यात्मिक का नहीं। वो लोग फिर भी देवता लोगों के पास प्रार्थना करता है तो उसका जितना पुण्य फल मिल रहा है वो फिर जा रहा है। फिर बैक होने का साथ साथ उसको एक कोई फैमिली में जन्म होता है। अगर पुण्य खत्म होएगा वहाँ तो परमानेंटली नहीं है ना, क्योंकि जिस टाइम हम लोग ये सब छोड़ के गोलोक वृंदावन में जाएगा फिर वो परमानेंट होगा। आगे हम लोग देवता लोग भी जाओ और स्वर्ग लोग जाओ, किधर भी जाओ उधर भी किसी को परमानेंट रूम नहीं है। तो वहाँ से उसको पुण्य खत्म होने का साथ साथ वो फिर से धरती पे आएगा। और क्या होगा, वो एक कोई मतलब अच्छा फैमिली भी हो सकता है। जो जिसका कर्म है उसका हिसाब से उसको फैमिली भगवान ने देता है, उसका चॉइस नहीं होता है। ओके, कोई कोई अच्छा डिवोटी होता है जो परफेक्ट मार्ग में होता है, वो भगवान का पास जाता है, वो इच्छा से कभी कभी धरती में आता है, वो भगवान का लीला बताने के लिए। ये मतलब क्या है, जो परफेक्ट मार्ग में है, भक्ति मार्ग में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लोग अच्छा तरफ से, ऐसे गुरु महाराज होता है, ऐसा पावरफुल जो व्यक्ति होगा, प्रभुपाद जी, ये लोग क्या होता है भगवान का पास वहाँ जाके वो लोग बहुत टाइम तक, वही परमानेंट रूम है उसका। तो वहाँ से उसको थोड़ा सा इच्छा होएगा तो वो धरती में आता है, वो क्या करता है संगों का साथ आता है, वो गुणगान करते फिर वापस जाता है, क्योंकि वो उसका वो इच्छा होता है। और जो मनुष्य ऐसा मेटीरियल जब इंजॉयमेंट होते हुए थोड़ा सा भी पुण्य अर्जन किया, वो देवता लोग में गया ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या होता है उसका इच्छा नहीं होता है, इच्छा का कोई फल नहीं, क्योंकि देवता लोगों के हिसाब से उसको नीचे भेजा जाएगा। वो कौन सा भी रूम में पैदा हो सकते हैं, कौन सा भी कांटी में भी हो सकते हैं, कोई रिलीजन से भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो मैं था उसमें ही होगा। क्योंकि ये बात बताने को जा रहा हूँ, जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में आया था दापुर में, दापुर के जिस टाइम आया था उस टाइम बम्बा जी भी आया था। बम्बा जी जिस टाइम कृष्ण भगवान का परीक्षा लिया था उस टाइम कृष्ण भगवान का मालूम था जो बम्बा जी भी आया तो उसको परीक्षा लेने के लिए मेरे को आया, तो उसको मालूम चल गया। तो बम्बा जी ने बहुत सारी मतलब जो काम था किया, तो कृष्ण भगवान को बोला जो, फिर कृष्ण भगवान उसको पकड़ लिया। मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। तो बम्बा जी ने क्या किया था, एक कृष्ण भगवान को प्रार्थना करके बोला था जो मैं किधर भी जन्म होने दो कोली युग में, जिस टाइम तुम मतलब कृष्ण भगवान भी आएगा कोली युग में, उस टाइम मेरे को किधर भी जन्म होने दो तो मेरे को हरि नाम होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान उस टाइम बताया था जो कोली युग में बहुत सारी वर्णाश्रम रहेगा, तो उसमें तुम्हारा जौवन कुल में जन्म होगा। जौवन कुल में बोलेगा तो हम लोगों को कास्ट थोड़ा हटके हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें उसको उद्धार नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान खुद बात रहे, शास्त्र में बात है नहीं उद्धार होगा। तो इसलिए वो एक प्रार्थना कीजिए तो मैं कैसे उसके उद्धार होगा। तो कृष्ण भगवान एक वो वादा किया था जो आप जन्म से किधर भी जन्म होने दो, आप हरि का नाम, जो मेरा नाम होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम जिस टाइम जन्म होएगा मतलब बॉन्डेज होएगा उस टाइम तुम वहाँ से स्टार्ट कर सकेगा। कोई किसी का जरूरी नहीं है, खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पास वो पॉइंट दिया गया है, क्योंकि वो देवता है। फिर भी उसका थोड़ा मिस्टेक के लिए भगवान फिर भी उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दिया। तो वो कलियुग में जिस टाइम आए श्री चैतन्य महाप्रभु आया उस टाइम हरिदास जो कृष्णा का दास सार्वेंट बोल के जो जवान हरिदास, भक्त हरिदास भी कहा जाता है, तो नामाचार्य हरिदास भी कहा जाता है। तो वही है बम्बा जी कृष्ण भगवान का साथ आए। तो देखिए कृष्ण भगवान सबका बारे में मालूम है, इनको देवता लोगों को भी इतना मालूम नहीं चल रहा है, वो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान जो जिसका कर्म देगा वही करना पड़ेगा उसको। अकेले ईश्वर कृष्ण, बाकी सब वित्त, जारी इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नित्य। इसका मीनिंग्स है ये धरती में कृष्ण भगवान अकेला ईश्वर है, बाकी सब उसका मतलब डाल पाला जैसा झाड़ देखता हूँ ना उसका सब वित्त मतलब छोटा मोटा अंश। तो इसलिए देवता लोगों की पावर इतना नहीं है। जो लोग देवता लोग यही इसमें ही बात आने को जा रहे हैं, जो देवता लोग जाएगा वो फिर से बैक होएगा, जो मेरा धाम आएगा वही परफेक्ट होगा। तो ये श्लोक का ऊपर इसलिए थोड़ा सा मैं बता दिया
तो हम लोगों को ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो सर्कल, इसको क्लोज करना है। तो इसमें क्लोज करने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र जप एवरी डे, 16 माला चैंटिंग, 16 राउंड, ओके, चैंटिंग एवरी डे, और 4 रूल एंड रेगुलेशन, 4 नियम पालन करने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को ये मेटेरियल में रहते हुए धीरे धीरे थोड़ा हाई स्टेज में होगा, धीरे धीरे ये जो सर्कल जो है जन्म मृत्यु का, बॉर्न एंड डेथ का जो सर्कल है, इसको ब्रेक करके हम लोग भगवान का तरफ, हम लोग को इसको तोड़ना है। ये जो सर्कल जो घूम रहा है ना जन्म मृत्यु का, और बीमारी वगैरह, बुढ़ा हो रहा है, इसको खत्म करना है। तो खत्म करने का यही एक मेडिसिन है, इसको मालूम होना चाहिए। तो इसका बाद में हम लोग तात्पर्य थोड़ा देख लेता हूँ। तात्पर्य एक आदमी बोलिए, आप बोलिए। স্বর্গলোকে উন্নত হবার ফলে দীর্ঘ জীবন ও ইন্দ্রতৃপ্তির উৎকৃষ্ট সুযোগ সুবিধা লাভ করা যায় বটে, তবে চিরকাল সেখানে থাকা যায় না। পুণ্য কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरह से है जैसा मैं बताया गया प्रीवियस श्लोक में बताया, अभी भी बोल रहा है जो स्वर्गलोक से उत्तीर्ण लोग भी हो सकते और भी आगे हो सके। वो दीर्घ जीवन मतलब वहाँ बहुत टाइम तक जो लोग त्रिवेदी लोग है, वो लोग तक थोड़ा पावर है, ब्राह्मण लोग है, तो इंद्रिय तृप्ति करेगा, मतलब वो लोग जैसा होगा उसका जो सुযোগ सुविधा वो करेगा। तो करने का साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, पूर्ण खत्म हो गया, अभी तो कुछ बचा नहीं है, वो अभी क्या करेगा बेचारी, तो मर्त्य लोग में फिर से देवता लोगों के पास से वापस हो रहा है। हिंदी एंड बांग्ला दोनों में सेम ही जैसा है। फिर से बताइए बंगाली में। वेदांत सूत्रे निदेशित पूर्ण ज्ञान ব্র্যাকেটে জন্মাদস্য যতঃ যে প্রাপ্ত হয়নি, অর্থাৎ যে সর্বকারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারেনি, সে মানব জীবনে পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তাই সেই কখনো স্বর্গলোকে উন্নত হয় এবং তারপরে আবার মর্ত্যলোকে পতিত হয়। ঠিক नागरदोल्लाয় বসে ऊपरे और नीचे घुरपाक खाওয়ার মতো। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग ऐसा वेदांत सूत्र इधर बताया गया, जो वेदांत सूत्र जो वेद है उसका बारे में भी कोई आदमी अभी भी पढ़ रहा है, तो वो लोग क्या होता है, जन्मादस्स जत, वो एक जोनी प्राप्त हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, वो लोग वो ऊपर में जाएगा और कृष्ण भगवान के लिए उसको मालूम नहीं चल रहा इतना, कृष्ण भगवान के लिए अगर मालूम चलेगा तो फिर अच्छा है, अगर मालूम नहीं चलेगा तो वो लोग स्वर्गलोक में जा रहा है कुछ टाइम के लिए, और क्या होता है फिर से मर्त्यलोक में आ रहा है, पतित हो रहा है। और इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, जो नागरदोल्ला हम लोग जो झूलन होता है यहाँ दिखाई देता है, क्या बोलते हैं उसको, मेरीना में जो है उसको क्या बोलता है तुम लोग, झूला, जो मेरीना में सबसे बड़ा झूला है, वो झूला में जैसा हम लोग चढ़ने का टाइम क्या देखता है, एक बार नीचे आ रहा है फिर बैक होकर ऊपर जा रहा है, ऐसा चक्राकार में वो घूम रहा है। और आम लोगों को सर्कल भी वही घूम रहा है, जो जैसा कर्म कर रहा है उसका हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं है कोई आदमी अभी सोच रहा है जो मैं थोड़ा सा होशियारी करके कोई मैंने धन लूट कर लूँ, बा किसी को भी टेस्ट करके थोड़ा सा भी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। कोई आदमी ऐसा भी है, बहुत सारी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा वही है जिसको चीटिंग कहा जाता है। तो इसलिए ये श्लोक के ऊपर बात आने को जा रहे, जो जैसा कर्म कर रहे उसका हिसाब वही परिणाम मिल रहा है, जो कोई भी हो सकता है, किसी का भी पाप नहीं छोड़ता है। एक बात है, बाप का बाप भी पाप को नहीं छुड़ा सकता है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए पाप कर्मों से हटके रहने का। कभी भी 4 नियम का मकसद यही है, पाप कर्म से हटना। जैसा झूठ बोलना ज़्यादा, ये भी एक पाप है। ज़्यादा जो जरूरी होता है वो बात अलग है, थोड़ा बहुत कोई कर्म हिसाब से हो सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रूथ का साइड चलना चाहिए, सत्य जो होगा। तो श्री कृष्ण भगवान वही बात आ रहे हैं, जो सत्य का साथ एनी टाइम होना चाहिए। और क्या है, जैसा झूलना हम लोगों को दिखाई देता है, एक बार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सर्कल जो है सर्कल चलते जा रहा है। जैसा हम लोगों को जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म
क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु और बीमारी जो होता है वो बहुत खतरनाक है। कोई कोई आदमी को क्या क्या बीमारी नहीं होता। कृष्ण भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी तुम लोगों को टाइम ही है, तुम लोगों को एज कम है, सब लोग अच्छे तरह से भगवान का नाम लो और यहाँ से छुटकारा मिले, क्योंकि कलियुग का एंड भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बोलते मेरे को जाए। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा बेंगली में मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, এর তাৎপর্য এই যে এখানে একবার ফিরে গেলে আর নিচে নামতে হয় না। সে চিন্ময় জগতে উন্নীত না হয়ে সে কেবলমাত্র উচ্চ নিম্ন লোকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবির্ভূত হতে থাকে। তাই মানুষের উচিত চিন্ময় জগৎ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা, যার ফলে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায় এবং আর কখনো এই দুঃখময় জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না। इसका मीनिंग इस तरफ से, जैसा हम लोगों को ऐसा घोर पाक चल रहे सर्किट, तो हम लोगों को इसमें से छुटकारा मिलने का, भगवान का जो चिन्मय धाम गोलोक वृंदावन व वैकुंठ लोक में ऐसा है जो आदमी लोग एक बार जाएगा प्रवेश एंट्री लेगा। ऐसा तो एंट्री इजी नहीं है, बहुत हार्डी है। बहुत जन्म का बाद हम लोगों को ओनली भगवान का बारे में मालूम हो रहा है, क्योंकि गीता ही बताया गया। और बहुत जन्म का बाद भक्ति संग करते हुए फिर को भी हम लोग वैकुंठ लोक में जाने को सोचते हैं। नहीं तो छोटा मोटा लोक में हम लोग जाता हूँ, फिर उसमें बैक होने का चांस होता है, जोनी में घूमते जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोले एक चांस में जो आदमी जाएगा वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो इसमें क्या होता है, चित्त जगत में एक बार जाएगा तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है। आप आएगा भी आपका इच्छा से हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान इसलिए इतना फैसिलिटी दे रहा है, जो आप लोग मृत्यु चक्रों से बचिए। अब लोग भगवान का नाम लेते हुए एक चांस में भगवान का जो धाम है नित्य धाम, वहाँ प्रवेश कर दीजिए। तो ये जो है, ये आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजगुह योग जो है ये भगवान का गुहतम ज्ञान है। भगवान सबसे इंटर मतलब जो अंदर का ज्ञान है वो बात बताने को जा रहे हैं। ये जो अध्याय जो चल रहा है, राजोगुह जो राजा जो है उसका भी गुहतम ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो हम लोग को याद रखना चाहिए, ये दुखमय जो जगत, ये मेटीरियल जगत जो मिला हम लोगों को, भगवान को इसको दुख कहा जाता है। कोई कोई आदमी सोचेगा जो क्यों ये दुख है, इसमें तो इंजॉय है, वो खोजता है। आप थोड़ा सा भी पैसा लेके कोई इंजॉय करेगा, आपको थोड़ा टाइम के लिए इंजॉय लग सकता है, कोई कर्म में इंजॉय लग सकता है, क्योंकि वो खोजता है। जो परमानेंट इंजॉय है वो वैकुंठ लोक में है। तो इधर से भी अच्छा तरफ से रहने का, इधर भी थोड़ा हम लोगों को वैकुंठ लोक का तरफ ही रहने का। ये नहीं है जो इसमें दुखालय बोल के हम लोग को ऐसा बैठे रहने का, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ भी हम लोगों को भगवान का दिव्य नाम, डांस, गाने का, सिंगिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग करते हुए और कृष्ण प्रसाद खाते हुए हम लोग की इंजॉयमेंट होगा। अगर कोई आदमी अगर कृष्ण प्रसाद खाएगा, मान लो जीवा से लेगा, तो उसका अंदर फीलिंग अच्छा तरफ से आएगा, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता जो मैं 1 महीना कृष्ण प्रसाद लिया, मेरे को अभी भी थोड़ा मटेरियल जगत के लिए ज़्यादा डर जो होता है वो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसका माइंड सॉफ्ट होएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी बात है, तीनादुपी सुनी चिन तरुरूपी सही सुनो अमाने ना माने देनो कीर्तनियो सदा हुई। हम लोग को जो गैस नीचे जो घास होता है, हम लोग सुबह जो उठते हुए चलता है, और घास का ऊपर कैसा सॉफ्ट होता है, हम लोगों को हेल्थ अच्छा लगने के लिए उसको थोड़ा लेना पड़ता है, कैसा आँखों का बीमारी एवरीथिंग। तो ये हम लोग को थोड़ा सा भी मेडिसिन मिल रहा है, ये घास का वैसा सॉफ्ट जैसा ऐसा हिल रहे। तो हम लोग को हरिनाम करते हुए, भगवान का प्रसाद लेते हुए भी ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। कीर्तनियो सदा हरि का नाम कीर्तन करना चाहिए, सॉफ्ट होते हुए, ऐसा जहाँ ज़्यादा गुस्सा नहीं होने का। गुस्सा का मतलब है हम लोगों को नुकसान। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो लोगों को नुकसान नहीं होता। कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वो कोई क्या बोलते हैं मंत्री भी हो सकता है, कोई उसका नुकसान नहीं हो जाता, क्योंकि वो अगर सोच के करेगा उसका मतलब क्या जॉय एनी टाइम होता है। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने जा रहे हैं, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं, जो हम लोग को इंजॉयमेंट होने का भक्ति मार्ग में रहते हुए। अभी सोसाइटी चलाने के लिए हम लोग को कृष्ण भक्तों का बहुत जरूरी होता है। इतना सोसाइटी में कोलूस है, हर आदमी अगर ऐसा डिप्रेशन है और एनी टाइम ऐसा खाने पीने में मतलब मौज मस्ती में लगा हुआ है, इसमें क्या होता है
हम लोगों को जैसा क्या बोलता है, जो ऐसा मेटीरियल में रहते हुए जैसा कलियुग का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, और एडवर्टाइजमेंट जैसा टीवी वगैरह बहुत एडवर्टाइजमेंट देता है, गेम वगैरह, तो इसमें से हम लोग को थोड़ा टेस्ट कम करने का, मतलब चेष्टा कम उधर कम करने का, तो इधर का तरफ हम लोग को ज़्यादा फोकस देना है भगवान का, तो जो हम लोग को अच्छा तरफ से धरती में रह सकेगा। अभी इतना देखिए, इतना हिंसा क्यों है, हिंसा तक जो हो रहा है ना, आपस में हिंसा हो रहा है, भाई भाई में हिंसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग को मनोमालिन्य है, मन का परफेक्ट मार्ग नहीं है। अगर हर आदमी फैमिली का भी एक साथ में भगवान का गुणगान करेगा, अच्छा तरफ से एक आदमी अपर से समझेगा, जो वो मेरा भाई है, उसको कैसे सम्मान देना है, उससे कैसे बातें करना है, पिताजी के साथ कैसे बातें करना है, कैसा चलना है फिरना है, तो ये धरती में भी मतलब हम लोग देवता लोगों का शराब भी और भी हाई स्टेज में भी रह सकेगा। ये बोलने का मतलब यही है, जो ये श्लोक का ऊपर क्यों मालूम है, हम लोगों को पहला खुद का बारे में मालूम होना चाहिए, खुद हम लोग क्या कर रहा हूँ, हम लोग जो गीता पढ़ रहा हूँ ये सही है, ये परफेक्ट मार्ग है, यही ट्रूथ है, तो इसमें से हम लोग क्या ले रहा हूँ, जो पहले हमारा रूम का आदमी लोगों को सही करना है, जिसका शादी हो गया उसका बीवी को कैसा समझने का उसको ऊपर डिपेंड करना है, उसको भी धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लेके आना है, उसका शास्त्र अध्ययन कराना है, फिर वो आपको देखेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, और दो आदमी देखेगा उसको भी फॉलो करेगा, जो आदमी कैसा कर रहा है वो अच्छा है। हम लोगों को थोड़ा मतलब कोशिश करना पड़ेगा, पहला पहला थोड़ा हार्ड ही होगा। बच्चे का बोलिए, तो ऐसा है, तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखना चाहिए, जो हम लोगों को पहले परिवार को कंट्रोल करना है, जो जिसका बीवी है वो पहला आप खुद कीजिए, उसका बाद उसको समझे, वो उसका बाद आपका पिताजी को देखिए। अभी कलियुग में क्या है, अभी इतना धर्मों के बारे में इतना मालूम नहीं होता है, तो हम लोगों को भी वही सिखाना है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, जो जाड़े देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो कृष्णा का उपदेश बताने का, दूसरा कोई उपदेश बताएगा तो हम लोग को वही फॉल डाउन होगा, क्योंकि कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है, कोई मूवी देखने चला जाएगा, कोई और किधर चला जाएगा, ऐसा होगा। तो कृष्णा का उपदेश होगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग। अगर वो मटेरियल में थोड़ा बहुत एक्टिव रहेगा, अगर कृष्ण भगवान का बारे में थोड़ा मालूम भी होगा ना, धीरे धीरे वो कम करते जाएगा पीछे का तरफ, तो इस तरफ से ज़्यादा होगा। तो भक्ति मार्ग हम लोगों को पहला होना चाहिए। तो ये श्लोक का ऊपर जो बताया गया वही मैं बताने को जा रहा हूँ। हम लोगों को पहला हमारे रूम को कंट्रोल करने का, उसका बाद आउटसाइड को। अगर खुद को कर लिया, खुद का बाद हमारा रूम को, जैसा हमारा बीवी बच्चा, हमारा पिताजी मामी दादा जो होगा उसका। और बातें करने का भी एक तरीका होना चाहिए, कौन कैसा इज्जतदार होगा उसको भी देखना चाहिए। जैसा बड़ा होगा तो उसको दादा का तरफ सम्मान देना चाहिए, जो छोटा होगा उसको छोटा का तरफ सम्मान देना। तो ये जो बातें हैं, इसका बातें नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान माउथ जो है इसको पहले कंट्रोल करो। जीवा को कैसे बात करेगा, हरे कृष्ण जो जीवा से हम लोग निकाल रहे हैं ना, और कृष्ण पोषक आएगा, वो भी जीवा भी कंट्रोल करेगा। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करो, हर रोज एक एक श्लोक पढ़ो। मैं लिंक में भी देता हूँ, वो श्लोक उच्चारण लो, उसके साथ बुक खुल के उसमें प्रैक्टिस करो और उसका मीनिंग समझो। ऐसा सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जैसा हनी बहुत अच्छा चीज़ है, मीठा सा है और बहुत टेस्टी है। अगर एक बोतल में रखेगा, रख के आपको दिखाएगा ये हनी है, आप क्या उसका टेस्ट ले सकते हैं? जीव से नहीं ले। उसको खोलेगा, फिर हाथ में लेगा, बस चामच से लेगा, खाएगा, फिर मालूम होगा हनी का क्या टेस्ट है। तो गीता हम लोगों को जो भगवत गीता भगवान ने दिया अर्जुन का माध्यम से, सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया, ये हम लोग को पढ़ना है हर रोज, इसका मीनिंग्स भी समझना है। तो इसका मीनिंग समझेगा तो सबसे परफेक्ट होगा। अमल करने का तो सबसे परफेक्ट। ये श्लोक का ऊपर मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ। अगला शनिचर के लिए जो श्लोक रहेगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग जो श्लोक का नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट एवं अयोध्या श्लोक में से एक है। अनन्य चिंत अंतमाम जो जे जना प्रज्युप आसते तेसाम नित्य भी युक्त नाम जो क्षेमम बहामहम। इसका मीनिंग्स बहुत अच्छा है, आप लोग खोल के देखने का लिंक में रहेगा। और बोलने का मतलब ये श्लोक हम लोगों को मुखस्त करना, कंठस्थ करने का मेमोरी से होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक हम लोग को एनी टाइम आएगा, कहाँ पर भी ये जॉइंट होएगा। ये श्लोक इस तरफ से 9 चैप्टर राजयोग श्लोक का नंबर 22
অনন্য চিন্ত অন্তমাম যে জনাহ প্রজ্জুপাসতে तेसाम नित्य भी युक्त नाम जो खेमम बहामहम। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है जो मनुष्य अनन्य चिंता मतलब एनी टाइम भगवान का चिंतन करते रहा है उसका वो मेरा उपासना जो कर रहा है उसका जितना खराब हैबिट है उसको मैं मेरा तरफ कंट्रोल कर लेता हूँ। कृष्ण भगवान खुद बात कर रहे हैं और उसको अच्छा मार्ग दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं बोल सकता है जो आपका जो खराब चीज़ें मैं हरण कर लूँ और आपका अच्छा तरफ से मेरा जो कानून है उसका तरफ से रहते हुए धरती में प्लस मेरा धाम में जाएगा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब बयान करने का। ओके, और मेमोरीज में रखने का, इसका मीनिंग्स भी समझने देख लेने का, और शनिवार को मैं इसको मतलब देख लूँगा। ओके, इसका मीनिंग्स क्या है एवरीथिंग। ओके, आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, आप लीजिए उसका। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, अब जो बोलना चाहिए अभी बोलिए। महाभारत 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 आ आ आ अतसे महाभारत कथा अतसे महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये शार्थ की परमार्थ की कथा है पुरुषार्थ की ये शार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की सत्य घोषित हुआ जब सत्य साधक सर्वदा सत्य घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनाकार्य संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमृतवाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की है कहानी। महाभारत 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 वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर कार आश के रही सांस से धीरज धरना सीख मांगे मिले मोती ना मांगे मिले ना भीख हम सींचे युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत।
नमो विष्णुपादाय विष्णुपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे